बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग का ठेका मुस्लिम को मिलने पर साधु संतों में आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्म स्थान संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि जहां भगवान राधा कृष्ण ने महारास और माखन चोरी की लीला की हो, जहां बांके बिहारी विराजमान हो, उच्च स्थान पर गौमांस खाने वाले सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा। हमारे कृष्ण कन्हैया भी नाराज हो जाएंगे। फलहारी महाराज ने लिखा कि यह लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, ऐसे लोगों को मंदिर प्रांगण से 1 किलोमीटर दूर तक घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे सनातनियों में स्टील रेलिंग लगाने के लिए हजारों ठेकेदार हैं, तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले और मथुरा, काशी, अयोध्या को तोड़कर वहां नमाज अदा करने वाले मुगलों के वंशजों को यह ठेका क्यों दिया गया है? बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, माखन चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों, मज़ारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे तो हम ब्रजवासी भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम इस ठेकेदार को मंदिर प्रांगण में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जो बांके बिहारी में रेलिंग लगाई जा रही है वो किसी मुस्लिम भाई को ठेका दिया गया। तो देखिए, जहां मंदिर है वहां सबसे कहते हैं सात्विक लोग और जो मांस मंदिरा से दूर रहते हों, तो सबसे बड़ी बात ये है कि देवालय की कोई भी कार्य होते तो वो स्नान करके ही देव झाड़ू लगाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को तो भैया ऐसे दिव्य मंदिरों में ऐसे कार्य देना हमारे हिसाब से तो अनुचित है। में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में स्टील के रेलिंग लगने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और उसका टेंडर निकाला गया। उसका ठेका एक मुसलमान को दिया गया। जिन मुसलमानों ने हजारों वर्षों से हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे हैं, फोड़ते रहे हैं, लूटते रहे हैं, जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो गौमांस खाते हैं, वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे सनातनी लोग हैं, यह टेंडर उनको दिया जाए और किसी भी जिहादी, किसी भी आतताई, किसी भी गौ भक्षक को यह टेंडर न दिया जाए और उसका मंदिर में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं होना चाहिए। रिलीजन है उसे बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह के सनातनी धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप हम किसी के द्वारा करवाएं। और हम बस यही चाहेंगे कि जो जिसका है उसी का रहे, हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो हमारे में ना करे और बस हम अपने हिंदू राष्ट्र को और समृद्ध बनाएं। ये गलत है क्योंकि हम उनके भी विवादों में नहीं पड़ते, इसलिए हमें ये अपेक्षा है कि वो हमारे विवाद में भी या हमारे किसी भी चीज में ना पड़े। बस बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार का ब्रज भूमि के सभी साधु संतों और ब्रजवासियों ने विरोध किया। बांके बिहारी मंदिर में आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं ने भी गैर हिंदू लोगों को ठेका दिया जाने को गलत बताया है। सीधा सा मतलब ये है, मैं अपने शब्दों में, मैं वाराणसी से आया हूँ, तो जिसका संसद में प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे यहाँ काशी कॉरिडोर बना था, जिसमें वहाँ प्राथमिकता दी गई थी लोकल हिंदुओं को, जिससे वहाँ स्वरोजगार मिले और हमारा भारत, हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो। तो यहाँ भी यही होना चाहिए सेम, यहाँ के लोकल लोगों को वरीयता देनी चाहिए, ना कि किसी गैर हिंदू धर्म के लोगों को। देखिए, बांके बिहारी मंदिर जो है वो हिंदुओं का है। अगर मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य में, क्योंकि इसका एक सीधा सा असर अभी कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी में देखा गया था। तिरुपति बालाजी में क्रिश्चियन थे और अलग धर्म के लोगों ने वहाँ काम किया था, जिसको लेकर के प्रसाद में कुछ मिश्रण किया गया था, उस चीज़ों में था। तो मेरा मानना है कि अगर मुस्लिम धर्म है तो वो अपने तक रहें, अपने जो भी वो उनके मंदिर, मस्जिद है, मजार है, वहाँ तक रहें। और हिंदू अगर हैं, उनके मंदिर हैं और उनके अगर अनुष्ठान केंद्र हैं, तो वहाँ हिंदुओं का ही आधिपत्य होना चाहिए, ना कि किसी गैर
धर्म के लोगों का। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।